हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज की क्लास में हम मैट्रिक्स का क्लास नंबर 10 मीस लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज की क्लास बहुत बेहतरीन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए 2 3 -1 4 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इक्वल टू व्हाट? ए इक्वल टू गिवन 2 3 -1 and 4, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी सभी को। अब इसके बाद ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश मीन्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? मींस फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे? फर्स्ट कॉलम में, राइट? सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम -1 and 4। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोज। तो देखिए बहुत ही इजीली आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमको प्रूव करना सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ ए प्लस ए डैश, यहाँ से आप फाइंड करेंगे ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश फाइंड कर लेते हैं। चलिए बताइए ए क्या है मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स है आपका 2 3 -1 4 प्लस ए डैश। ए डैश क्या है आपका? 2 है, 3 है, -1 है और 4 है, राइट? नाउ ऐड बोथ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिंग। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 को -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट बिकम 2, राइट? -1 + 3 इट बिकम 2। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ए प्लस ए डैश आ गया। अब इसके बाद इसका हाफ कर देते हैं। तो हाफ इक्वल टू ए प्लस ए डैश। जो लोग आज की क्लास में पहली बार आए हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, तभी आपको समझ में आएगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। समझ में आ रही बात? तो 1/2 मतलब आप 1/2 से अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4 2 2 और 8। तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? मैट्रिक्स आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा बच्चों? हो जाएगा 2, हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या मान लेते हैं? एक पी मान लेते हैं। क्या मान लें? पी मैट्रिक्स। तो पी मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट हो गया। पी डैश फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो पी डैश इक्वल टू व्हाट? पी डैश इक्वल टू व्हाट? बताइए, टेल मी। पी डैश इक्वल टू व्हाट? पी डैश इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, 1 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पी और पी डैश दोनों मैट्रिक्स क्या है? बराबर है, एग्जैक्ट सेम टू सेम है। तो क्या लिख सकते हैं कि पी डैश इक्वल टू व्हाट? पी। तो पी डैश किसके बराबर आ गया? पी आ गया। तो यहाँ से लिख दे सकते हैं कि पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी कि पी क्या है? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे आप? ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपकी? बताइए देख करके, ए मैट्रिक्स क्या है? जल्दी से बताइए देख करके। ए मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 3 -1 4। 2 3 -1 and 4 माइनस ए डैश। ए डैश कितना होगा? इसी का ट्रांसपोज यहीं पर लिख लेते हैं, 2 3 -1 and 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आपका ए डैश है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? जल्दी बताइए। 2 - 2 इट बिकम 0। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सभी को? -1 और -3 -4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 4 - 4 इट बिकम 0। ये हो गया आपका ए माइनस ए डैश। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे आप? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है? जल्दी से बताइए सभी लोग। 1/2 इधर भी लिखेंगे। 0 4 -4 0। अब देखिए 2 से डिवाइड करने पर अब क्या मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी? 0। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, राइट? तो ये हो जाएगा क्यू मैट्रिक्स। इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो क्यू डैश फाइंड कर लेते हैं। क्यू डैश कितना होगा? क्यू डैश ट्रांसपोज करके देखिए कितना आएगा। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम। और मैंने बताया था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है। तो चलिए माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। क्यू डैश इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा?
माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन चेंज 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। तो क्यू डेज और क्यू की वैल्यू जरा मैच कराइए कितना में होगा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये आपका क्यू हो गया, तो माइनस क्यू आ गया। तो क्यू डेज की वैल्यू यदि माइनस क्यू के बराबर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके बाद क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से फाइंड करेंगे पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। पी प्लस क्यू, पी मैट्रिक्स क्या है और क्यू मैट्रिक्स क्या है। चलिए पी मैट्रिक्स देख के बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। पी मैट्रिक्स क्या है आपकी, पी मैट्रिक्स है आपका 2 1 1 4, 2 1 1 4। यहाँ लिखिए 2 1 1 एंड 4 प्लस क्यू मैट्रिक्स क्या है। क्यू मैट्रिक्स कितनी है बेटा, क्यू मैट्रिक्स यहाँ पर है, यहाँ 0 2 0 2 -2 0 -2 0। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर चलिए देखिए कितना आ रहा है, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। इसके बाद बताइए मुझे 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 प्लस -2 ये हो जाएगा -1। 4 में 0 ऐड करेंगे हो जाएगा 4। p प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 2 3 -1 4। और ए मैट्रिक्स क्या थी, 2 3 -1 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए। यहाँ से देखिए क्या हो गया कि p प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल ए। p प्लस क्यू इक्वल टू कितना आ गया, कैपिटल ए। हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, रीड केयरफुली। इफ a is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then so that a plus a dash is equal to I means the identity matrix. Understood everyone? So a matrix is given, a dash. Now find a dash. A dash is equal to what? A dash is equal to first row convert into first column. तो cos alpha ये हो जाएगा आपका sin alpha। बात समझ में आ रही है सभी को। सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमको फाइंड करना a इंटू ए डैश। तो नाउ फाइंड a इंटू ए डैश इक्वल टू व्हाट। चलो बताओ a की वैल्यू कितनी है। ए मैट्रिक्स इज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ए डैश से। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। बात समझ में आ रही है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलिए बताइए। कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, चलिए बताइए। कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस अब साइन अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आप बेटा जल्दी से बता दो, कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर आफ्टर दैट सेकंड कॉलम से करेंगे। अब चलिए बताइए बच्चों, माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, राइट। अब कॉस अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं आ रही, बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए सेकंड रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, कितना होता है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मुझे बताइए, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है सभी को। यहाँ से देखिए इससे और इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 और ये किसके बराबर आ गया, आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो यही तो प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू
RHS। क्वेश्चन डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों? अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A and B are symmetric matrix. Symmetric matrix means A dash is equal to A, B dash is equal to what? B. A dash is equal to A and B dash is equal to B, right? Understood everyone? Then prove that AB minus BAJ is skew symmetric matrix. तो क्या प्रूव करना है कि जो AB minus BA है वो कैसा मैट्रिक्स है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P, कि P बराबर AB माइनस बी। अब इसको हमें चेक करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मींस P डैश, तो इधर P डैश होगा तो इधर वाले का भी P डैश मतलब डैश हो जाएगा। डैश मींस ट्रांसपोज, तो BA का डैश। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है जब हम ट्रांसपोज, तो प्रीवियस लेक्चर आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा? ए बी डैश माइनस बी ए डैश। यहाँ से हमने ट्रांसपोज की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि ए बी का हम ट्रांसपोज करें तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है। तो चलिए आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बताओ बच्चों कितने आ जाएगा? पी डैश इक्वल टू व्हाट? पी डैश इक्वल टू आ जाएगा ये आपका बी डैश इंटू में कितना हो जाएगा? ए डैश माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? ए डैश इंटू में बी डैश। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं। ए डैश किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है। तो बी डैश की जगह पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और ए डैश की जगह कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये बी ए हो गया माइनस ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है तो ए बी हो गया। तो बी ए माइनस ए बी आ गया। यहाँ से पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? पी डैश की वैल्यू आ गई बी ए माइनस ए बी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये क्या था? ए बी माइनस बी ए। तो यदि हम माइनस साइन कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें बेटा? माइनस साइन कॉमन ले लें। तो माइनस साइन कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? ये ए बी माइनस बी ए कितना हो जाएगा? ए बी माइनस बी ए। और ये वापस किसकी वैल्यू है? पी की वैल्यू है। देखो यहाँ से देखो 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 ये किसकी वैल्यू है? पी की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी डैश इक्वल टू व्हाट? माइनस पी। देयरफॉर पी इज ए देयरफॉर P is a skew symmetric matrix. Which type of matrix? Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Understood everyone? बात समझ में आ गई सभी को? कैसे प्रूव करना है? प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या अप्लाई किया? ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू व्हाट? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये पहली प्रॉपर्टी अप्लाई की। सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके आपको प्रूव कर देना। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या बोला है कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक, मतलब ए मैट्रिक्स क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस ए डैश इक्वल टू व्हाट? ए। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, सो दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से चलिए बताइए, इसको लेट कर लेते हैं कि लेट पी इक्वल टू व्हाट? बी डैश ए बी। अब यहाँ से हमको डैश फाइंड करना है। जब तक हम डैश नहीं फाइंड करेंगे तब तक आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि सिमेट्रिक होगा कि इसकी सिमेट्रिक होगा। तो चलिए पी डैश फाइंड करते हैं। तो पी डैश इक्वल टू व्हाट? पी डैश ए बी और इसका डैश। अब चलिए यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था ए बी डैश इक्वल टू सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? बी डैश हो जाएगा इंटू ए डैश हो जाएगा इंटू बी डैश का डैश। यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी, बी डैश का डैश। और ये भी हम जानते हैं कि ए डैश का डैश किसके इक्वल होता है? ए के बराबर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भाई। अब मुझे बताइए कि बी डैश ही रहेगा। ए डैश की वैल्यू किसके बराबर है? ए डैश की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर। तो यहाँ पर ए लिख देंगे। और बी डैश का डैश ये किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए मुझे कि पी डैश किसके बराबर आ गया? बी डैश ए बी। तो बी डैश ए बी ये पी के एग्जैक्ट बराबर हो गया। तो मींस पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? पी डैश की वैल्यू आ गई बेटा पी के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर पी इज ए
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे प्रूव करना है, बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए एंड बी इज मैट्रिक्स देन सो दैट ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो चलिए बहुत ही केयरफुली आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए बी, ए का बी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ए का बी से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 2 4, 1 3 2 4, बी मैट्रिक्स इज 1 4 2 एंड 5, राइट। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम। मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा, रो बाई कॉलम। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, बताइए कितना आने वाला है। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ गया, प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 जा 4 प्लस 3 5 जा 15, तो ये हो गया 15। बात समझ में आ रही है सभी को? अब यहाँ से देखिए सेकंड रो का फिर से आपको करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ गया, प्लस 4 5 जा 20, ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20। नाउ ऐड इट। ऐड करेंगे कितना आएगा बच्चों, जल्दी से जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना आएगा। ऐड करो सभी लोग, हमसे पहले जल्दी से ऐड करिए, बताइए ऐड करने पर कितना आ गया। 6 और 1 7, 15 प्लस 4 19, ये 19 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। 20 प्लस 8 हो जाएगा 28। सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ बताओ। तो ये आ गया आपका ए बी, आ गया, क्या आ गया, ए बी। अब इसी का हमको डैश फाइंड करना, डैश मतलब ए बी का ट्रांसपोज। तो चलो बताओ, दैट इम्प्लाइज ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, रो का कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना है। तो चलो बदलो, फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम। तो ये आया आपका ए बी डैश। तो ये एलएचएस सॉल्व हो गया। अब इसके बाद बी डैश ए डैश। तो चलो बताओ बच्चों, बी डैश कितना होगा, बी डैश कितना होगा, बी डैश कितना होगा। बी डैश मींस फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, 1 4 हो जाएगा, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, ये आ गया बी डैश। बहुत सिंपल है। अब इसके बाद ए डैश फाइंड करना है। तो ए डैश कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, ए डैश कितना होगा। फर्स्ट रो कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट मींस 1 3, राइट। एंड सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, 2 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है, कैसे, बी को, बी डैश को ए डैश से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं बी डैश इंटू ए डैश। तो चलिए बी डैश की वैल्यू क्या है, 1 2 4 5, एंड ए डैश की वैल्यू क्या है आपका, ए मैट्रिक्स ए डैश कितना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। चलो मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ। 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6, राइट। सेकंड फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम, 1 2 जा 2 प्लस 2 4 जा 8। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, राइट। 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20, राइट। नाउ ऐड बोथ मैट्रिक्स। ऐड 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 2 10, और ये हो जाएगा 15 प्लस 4 19 एंड 20 प्लस 8 28, राइट। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को देखिए, 7 10 19 28, 7 10 19 28, तो दोनों मैट्रिक्स क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेंस ए बी डैश इक्वल टू व्हाट, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। आज की क्लास यहीं तक बच्चों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही जल्द लाइव क्लास शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच।